Hello, friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So, without any further ado, let's start our topic today. State government. Now, we are over with our union or center. ठीक है. Now we are starting state government. So, completely new chapter. All the provisions at the center level have been discussed in the previous section of our course. तो मैंने आपको पूरी हायरार्की बताई थी, ठीक है, द ऑर्गेनाइज्ड हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया. ठीक है, कोर्ट्स और जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया इज अ फीचर ऑफ यूनिटरी और फेडरल. बताइए कौन सा फीचर है? ये पूरा जुडिशियल डिज़ाइन जो इंडिया का है वो कौन से फीचर में ऐड होता है? यूनिटरी फीचर ऑफ इंडिया और फेडरल फीचर ऑफ इंडिया. मैंने पिछले क्लासेस में बताया है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन यूजेज आउट बोथ प्रिंसिपल्स, यूनिटरी एज वेल एज फेडरल, इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. तो बताइए किसका है? लॉजिकली किसका है? फेडरल का? नहीं, यूनिटरी का है. क्यों? बिकॉज वी हैव सिंगल जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया. That's why I have given you the diagram of overall hierarchy of the judicial system. So at the topmost position, इंडिया की टॉप मोस्ट पोजिशन में हमने किसको पढ़ा इन द प्रीवियस क्लासेस? 2-3 क्लासेस इतनी बड़ी बड़ी. सुप्रीम कोर्ट को. सुप्रीम कोर्ट एक तरह से सेंटर पे है ना, एंड हाई कोर्ट्स आर एट स्टेट लेवल. तो व्हाट इज द पार्ट ऑफ द यूनियन? कौन सा है बताओ? पार्ट वापस रिवाइज करवाना है. ठीक है, पार्ट 1 कौन सा है? यूनियन एंड स्टेट्स, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया 1 हमने पढ़ा, आर्टिकल 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ा, 2 फॉर एक्वायरिंग एक्सटर्नल टेरिटरी एंड ज्वाइनिंग इट टू इंडिया, 3 हमने कौन सा पढ़ा था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन, पूरे नेम चेंज कर दो, नेम एरिया बाउंड्री किसी का भी चेंज कर दो, ऑल लाइज विद पार्लियामेंट. ठीक है, फिर वो एक फेमस स्टेटमेंट पढ़ी, डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स ऑफ इंडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिया, ये सब पढ़ा हमने. ठीक है, देन कम्स पार्ट 2. पार्ट 2 इज the famous citizenship. Then comes part 3, which is a sacred feature of our Indian constitution, fundamental rights. Part 4 comes under the fundamentals, which government has to include in the policy making of our country. क्या था? DPSPs पढ़ा. फिर 4A में हमने क्या पढ़ा? फंडामेंटल ड्यूटीज कब ऐड करी गई? इमरजेंसी के टाइम. इमरजेंसी कब लगाई थी? जो एक काला धब्बा मानी जाती है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी जी के समय. ठीक है, तो कौन सा ईयर था वो? 1975. कब तक लगे? 1977 तक. ठीक है, तो ये सब ऐसे मैट्रिक्स टाइप रिलेट करना चाहिए. अंडरस्टूड? तो मैं ये बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट कम्स अंडर, तो 4A हो गया. देन नेक्स्ट इज पार्ट 5, एंड पार्ट 5 इज नन अदर देन यूनियन. पार्ट 6 इज स्टेट्स. ठीक है, पूरा स्टेट गवर्नमेंट पे पार्ट 6. सो पार्ट 5 इज यूनियन. तो ये सुप्रीम कोर्ट कम्स अंडर यूनियन. ठीक है, यहां लिख देते हैं सुप्रीम कोर्ट. चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 गिव्स डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो हाई कोर्ट्स की कौन सी है भाई? हाई कोर्ट्स आर एट स्टेट लेवल. तो कौन सा पार्ट होगा? पार्ट 6 और ये चैप्टर 5. थोड़े अच्छे से देखोगे इन्हें, सो यू विल एबल टू फिगर आउट सम पैटर्न, है ना. चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5. बट द रियल कंफ्यूजन लाइज विद स्टार्ट कहाँ से करें. तो ये मैंने आपको ट्रिक बता दी कि सुप्रीम कोर्ट इज एट सेंटर और यूनियन लेवल, तो ऑलवेज पार्ट 5. तो 4, 5, 6 हाई कोर्ट्स में. ठीक है, अब रियल का स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले इन दिस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाई कोर्ट्स. अंडरस्टूड? नाउ हाई कोर्ट्स आर द टॉप मोस्ट जुडिशियल अथॉरिटी एट द स्टेट लेवल, है ना. Territorial jurisdiction, in these heads we will be completing this particular high court lesson. Understood? Territorial jurisdiction of the high courts are coterminous with the boundary of the particular state. ठीक है, but what if, take a certain example, Simba, a very ruthless मॉन्स्टर क्यों? आदमी है. ठीक है, अ वेरी रूथलेस मर्डरर. ठीक है, ही हैज़ कमिटेड 7 मर्डर्स इन MP. एग्जाम्पल है, जाके सर्च मत करने लग जाना. ठीक है, तो MP में इसने किए, मध्य प्रदेश में. देन ही लेफ्ट द स्टेट
and goes to the Bastar region of Chhattisgarh. So these particular 7 murders are taken place on the soils of MP, मध्य प्रदेश के soils पे, and all the victims are from मध्य प्रदेश. तो ये कहाँ जाएगा जो ये पर्टिकुलर केस है? ऑफकोर्सली मध्य प्रदेश पुलिस के पास जाएगा एंड देन मध्य प्रदेश जुडिशरी के पास जाएगा, ठीक है. बट दिस पर्टिकुलर मर्डर हैज फ्लोन टू छत्तीसगढ़ इन द बस्तर एरिया, ठीक है. नक्सलाइट था, मान लीजिए, ये मान लीजिए नक्सलाइट था. तो इन दिस कंडीशन एज द इफेक्ट ऑफ द दिस पर्टिकुलर केस इज ऑन द सॉइल्स ऑफ एमपी. हालांकि ये बाहर है, बट इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन ऑल्सो हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इशू इट्स, क्या बोलेंगे, डिक्री ऑर्डर आउटसाइड द स्टेट ऑल्सो. अंडरस्टूड. सो इफ यू गेट, अभी हम मॉक करेंगे पूरा, आपने देख लिया वो इंट्रोडक्टरी लेसन जो है, बहुत मेहनत लगी उसे बनाने में. तो उसमें वी आर स्टार्टिंग RTP रोड टू प्रीलिम्स प्रोग्राम. उसमें वी विल बी डिस्कसिंग ओवर 500+ MCQ क्वेश्चन ऑन ईच सब्जेक्ट, ठीक है. तो बहुत ही जल्द पॉलिटी का स्टार्ट हो रहा है, बैकएंड पे काम चल रहा है, तो हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे. तो मैं ये बोल रहा था, इफ़ वी गेट अ पर्टिकुलर एक्सट्रीम स्टेटमेंट दैट हाई कोर्ट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इज कोटर्मिनस विद द बाउंड्री ऑफ स्टेट ओनली, सो इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. अंडरस्टूड. मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि हाई कोर्ट कैन गिव इट्स डिक्री on the situation that is lying outside the state also, है ना. Then comes, does UT also have high courts? तो आपको पता है दिल्ली has its own high court, but as there is a removal of Article 370 and J&K has converted into union territory, तो अब J&K भी high court हो जाएगा. The next head is who has power to change powers of jurisdiction of high courts. See, parliament as well as state legislature both has power to change the jurisdiction and powers of high court, but there is one condition. Whatever there is written, the power that is written in the constitution, किसके बारे में, हाई कोर्ट्स के बारे में, वो कर्टेल नहीं हो सकती है. अपार्ट फ्रॉम दैट येस यू कैन चेंज द जुरिस्डिक्शन एज वेल एज पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है. स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट, सी कॉन्स्टिट्यूशन हैजंट स्पेसिफाई एनी स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट, पर किसके ऊपर छोड़ दिया, प्रेसिडेंट. लेट मी चेंज द मार्कर. सो प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ दिया. तो प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम विल डिसाइड व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट हाई कोर्ट्स. अच्छा, इन द प्रीवियस क्लासेस आई हैव टोल्ड यू कि दीज 2 UTs ओनली हैव हाई कोर्ट. सो व्हाट अबाउट द रेस्ट 3 UTs? जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल अंडमान एंड निकोबार, उसकी क्या है, उसके जो सॉइल्स है, उसका जो एरिया है, वहाँ किसकी जुरिस्डिक्शन चलेगी, कौन से कोर्ट की? सो कैलकाटा हाई कोर्ट, है ना. तो मैंने ऐसे आपको सब बताए थे. देन जजेस अपॉइंटमेंट, सो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे? यस, प्रेसिडेंट के. अच्छा, CJ ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय, अभी तो बताया मैंने, वो भी तो एक जज ही है. चीफ जस्टिस इज ओनली अ काइंड ऑफ जज ओनली, बट वो बस चीफ है उनका. सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बट इन कंसल्टेशन विद CJI, Chief Justice of India plus Governor of the state. So this particular terminology students can't able to remember, ठीक है. ये हमेशा भूल जाते हैं. ये एक्सपीरियंस से आता है आपको कि क्या क्या आप भूल सकते हो, वो आपको मॉक करके आ जाता है, ठीक है. सो जजेस अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं प्लस CJI प्लस गवर्नर. ये किसकी बताया मैंने? ये मैंने बताया है CJ ऑफ हाई कोर्ट की, ठीक है. चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बताया, अंडरस्टूड. और जो एडिशनल जजेस हैं वो कॉलेजियम
मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया, सुप्रीम कोर्ट के लेक्चर में। देन क्वालिफिकेशन। सो क्वालिफिकेशन में देयर आर ओनली 2 क्वालिफिकेशंस। इन सुप्रीम कोर्ट लेक्चर आई हैव अंडरलाइंड यू दैट in the qualification of the Supreme Court judge, the third clause is very important clause. What is that clause? Any person who is an eminent jurist in the eyes of the president. That is a very odd clause कि कोई भी जिसको जुडिशियल सर्विस का कोई कुछ लेना देना नहीं है, जिसको लॉज नहीं पता, बट ही इज एमिनेंट जूरिस्ट इन द आइज ऑफ द प्रेसिडेंट, बस उसके पास क्वालिफिकेशंस है और प्रेसिडेंट का अच्छा जानकार है। सो येस, प्रेसिडेंट हैज पावर टू अपॉइंट इट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट इन दिस प्रोविजन क्वालिफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग हाई कोर्ट जजेस, दैट प्रोविजन इज मिसिंग। सो यहाँ 2 ही हैं। क्या है? एक तो सबसे हार्ड, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। देन सेकंड है उसके एक्सपीरियंस के बारे में, फर्स्ट है उसकी सिटीजनशिप के बारे में, एंड सेकंड इज इट्स क्वालिफिकेशन। सो या तो उसने कोई जुडिशियल ऑफिस 10 साल के लिए होल्ड किया हो ऑन द सॉइल्स ऑफ इंडिया, या ही हैज 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में हमने क्या पढ़ा था, ऐसे रिलेट करते चलो क्योंकि बाद में मॉक टेस्ट में आपको बहुत कंफ्यूजन होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में हमने पढ़ा था 5 years एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट और 10 years एज अ एडवोकेट इन हाई कोर्ट, है ना। ओथ एंड टेन्योर। सो रिमाइंड यू, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू अपॉइंट एज वेल एज रिमूव द जजेस, किसके? हाई कोर्ट्स एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जजेस की ओथ कौन दिलवाएगा? प्रेसिडेंट और समवन अपॉइंटेड बाय हिम। बट हाई कोर्ट जजेस की ओथ कौन दिलाएगा? गवर्नर दिलाएंगे, तो इसके सामने गवर्नर लिख लेना, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैजंट स्पेसिफाइड एनी टेन्योर, जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई नहीं किया था, यहां भी टेन्योर स्पेसिफाई नहीं किया। बट डिफरेंस क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज 65 से कम होनी चाहिए थी, बट यहां 62 years। सो पर्सन हैज टू बी लेस देन 62 years, ठीक है। इसके बाद आती है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। उस पर जाने से पहले यू सी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑल्सो, जो ऐसे हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा, एनालॉगस टू दैट ओनली वी हैव परमानेंट जजेस, वी हैव एडहॉक जजेस, ठीक है, वी हैव एडिशनल जजेस। सो दीज ऑल जजेस विल बी अपॉइंटेड बाय नन अदर देन प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट का काम हमेशा प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। रिमूवल का काम हमेशा प्रेसिडेंट करेगा। एंड रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट्स, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, ये इसका क्या है? ये तो हेड है ही नहीं, बिकॉज दिस पर्टिकुलर हेड वी हैव स्टडीड इन द सुप्रीम कोर्ट। सो बोथ द जजेस, हाई कोर्ट्स एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट्स, दे हैव द सेम मैनर ऑफ रिमूवल। इसको इम्पीचमेंट बोला जाएगा? नहीं, इम्पीचमेंट इज द फॉर्मल टर्मिनोलॉजी टू रिमूव द प्रेसिडेंट ओनली। These are called removal of judges of Supreme Court as well as High Court। तो हमने उधर पढ़ा था 100 in लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में ज़्यादा मेंबर्स हैं तो 100 in लोकसभा, राज्यसभा में कम मेंबर्स हैं तो राज्यसभा में 50 की अप्रूवल चाहिए। उसके बाद स्पीकर हैज़ द अथॉरिटी टू एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन। फिर उसके बाद एक जुडिशियल कमेटी बैठेगी 3 लोगों की, किस किस की? CJI की बैठेगी, सेकंड किसकी? CJ ऑफ हाई कोर्ट बैठेगी, और तीसरी कोई भी एमिनेंट जूरिस्ट की बैठेगी। इफ दे अप्रूव्ड दिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन तो उसमें वोटिंग होगी। कैसी वोटिंग होगी? 2/3 प्रेसिडेंट वोटिंग। देन इट गोज टू और ट्रांसमिटेड टू अदर हाउस। ऑन इन अदर हाउस दिस पर्टिकुलर वोटिंग विल बी टेकिंग प्लेस, 2/3 प्रेसिडेंट वोटिंग। और जैसे ही दोनों से पास हो जाती है, सो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज असेंट टू दैट पर्टिकुलर रेजोल्यूशन, एंड दिस पर्टिकुलर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट विल बी स्टैंड इम्पीच्ड। इम्पीच्ड पर मैंने आपको बताया जैसे टर्मिनोलॉजी गलत है, सो मैंने आपको पूरा रिवाइज करवा दिया एक बार में। देन द सैलरीज ऑफ हाई कोर्ट जजेस, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की द सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज देयर पेंशंस ऑल्सो विल कम फ्रॉम यूनियन, ठीक है।
सेंट्रल गवर्नमेंट ही उन्हें सैलरी देगी एंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया दे विल carry out their pensions for the rest of their life after 65 years, completion of 65 years, then they have to retire ना. बट हाई कोर्ट्स के केस में इनकी सैलरी कहाँ से आएगी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ पर्टिकुलर स्टेट. सो द स्टेट्स हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव देयर पर्टिकुलर रेन्यूमरेशन. अंडरस्टूड? But what after they attain the age of 62 years? It means after their retirement, their pension will be withdrawn from the consolidated fund of India. Understood? ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना. तो ये बड़ा सा आपको स्टेटमेंट देंगे मॉक टेस्ट और जो प्रीलिम्स आएगा ना, you will be given a big statement. For example, the pensions and salaries of the judges of the Supreme Court and High Court are withdrawn from the center's fund. So this is correct or not? Yes, this is 99% of correct statement, but from the one word it will fall in the category of incorrect statement. What is that word? The pension of the high court judges. Sorry, not the pension, the salaries of the high court judges. तो सैलरी कहाँ की आती है हाई कोर्ट जजेस की? फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट. अंडरस्टूड? और या तो एक ऐसी भी स्टेटमेंट दे दूंगा मैं, द सैलरीज एंड पेंशंस ऑफ द हाई कोर्ट जजेस विल बी विदड्रॉन फ्रॉम द स्टेट्स फंड. तो ये सही है गलत? अगेन दिस इज रॉन्ग. क्यों रॉन्ग है? क्योंकि पेंशन ऑफ द हाई कोर्ट जजेस विल कम फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ठीक है. देन एडिशनल जज, एडहॉक जज, परमानेंट जज. अच्छा, एक और है यहाँ ट्रांसफर ऑफ जजेस. So if you want to transfer a judge, yes, of course the president will do this transferring of judges, but एक condition है. क्या है वो? That condition is you can't transfer the judge as a punishment. Applying the punitive measures on the judge, you can't transfer that judge. Understood? Means as a punishment you can't transfer a judge from one high court to other high court. But yes, to maintain the efficiency or maintain the, आप बोलते हैं ना कि वहाँ जजेस की कमी है तो वहाँ भेज दीजिए, तो ऐसे कामों में yes you can definitely transfer the judge. कौन करता है? प्रेसिडेंट. अंडरस्टूड? और कैसे करता है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कोलिजियम. अच्छा हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है और ये इकोनॉमी से भी जुड़ी हुई है, पता है. सो हाई कोर्ट सबसे पहले 3 कहाँ थे? अगर मैं ये मैप बनाऊँ छोटा सा, सबसे पहले हाई कोर्ट्स कहाँ थे? द मेन सेंटर्स इन इंडिया, कैलकाटा, रिवॉल्यूशन सेंटर भी था, बॉम्बे, क्यों? कोस्ट के पास था इसीलिए, एंड मैड्रास तमिलनाडु में, ये भी कोस्ट के पास है. सो यहीं थे पहले 3 हाई कोर्ट. नाउ आई हैव टोल्ड यू देयर इज अ लिंक बिटवीन पॉलिटी एंड इकोनॉमी इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. तो ये क्यों? बिकॉज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना था? याद है? शायद से 1862 के आसपास बना था. तो वो 3 प्रेसिडेंसीज के बैंक से मिलके बना था. ठीक है, अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ तो अभी कनेक्ट हो जाएगा. दिस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट, सॉरी नॉट द प्रेसिडेंसी, द बैंक्स इन द प्रेसिडेंसी ऑफ कैलकाटा, मैड्रास एंड बॉम्बे. सो इन तीनों के जो बैंक थे दे हैव बीन amalgamated and then a particular bank has been emerged, that is Imperial Bank of India. Later, presently it is one of the most important bank. ठीक है, तो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो ऐसा था थोड़ा सा पॉलिटी और इकोनॉमी का. समझ में आ गया आपको? देन कम्स द लास्ट हेड, ओरिजिनल जुरिडिक्शन. सो ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है? हर दिन न्यूज़ में आ रही है. द इलेक्शन पर्टेनिंग टू MLAs, MPs, MLCs. सो कहाँ जाते हैं? ओरिजिनल में. मैंने एक्सक्लूसिव लिखा है क्या यहाँ? हैव आई इंक्लूडेड एक्सक्लूसिव वर्ड?
No. So Supreme Court also has the jurisdiction over this particular thing. Then fundamental rights, वो भी ओरिजिनल jurisdiction है. क्यों? और concurrent jurisdiction है, ना कि exclusive. क्यों? आर्टिकल 226 प्लस आर्टिकल 32. अभी तक तो याद हो गया होगा आपको. Then one more had writ jurisdiction, और writ jurisdiction में क्या आएगा? Violation of fundamental rights plus other legal rights. तभी तो writ power of high courts are very broader than the writ powers of the Supreme Court. और ये क्यों किया गया? सब मैंने आपको बता रखा है. ये क्यों किया गया कि हाई कोर्ट्स ऑल्दो दे आर लोअर देन द सुप्रीम कोर्ट, बट writ jurisdiction power of high courts are much wider than of the Supreme Courts. क्यों? Because constitutional fathers want Supreme Court as a sole, not sole protector, but a very important factor or protector of the fundamental rights only. Constitutional fathers wanted Supreme Court to focus all of its concentration in protecting the rights, fundamental rights of the citizens. इसीलिए मतलब आपने उल्टा सोच लिया हुआ, अच्छा सुप्रीम हाई कोर्ट की इसमें ज़्यादा पावर है. नहीं, इस वे में सोचिए कि अगर आप एक ही काम कर रहे हो, सो योर होल कंसंट्रेशन लाइज ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. बट इफ यू आर डूइंग मल्टीटास्किंग, सो योर कंसंट्रेशन इज बाइफर्केटेड. अंडरस्टूड? सो वो था रिट जुरिस्डिक्शन. और रिट जुरिस्डिक्शन इज नॉट, इट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बट इट इज नॉट एक्सक्लूसिव. It is concurrent. That's why under Article 226, writ jurisdiction of High Court is wider than Supreme Court. क्यों? Because High Court can give a decree or order a writ based on the case which has either of the two, violation of the constitution, violation of the fundamental rights and other legal rights violation also. Understood? सो दिस वॉज होल अबाउट हाई कोर्ट्स. अगले क्लास में हम गवर्नर पढ़ेंगे. ठीक है. अच्छा, मैंने आपको ये सब बताता रहता हूँ, मैं बीच बीच में ये चीज़ें आती रहती है, बट दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कि जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टर्म इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. नो, इट इज़ नॉट. इट इज़ रिटन बट नॉट डिफाइंड. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नॉट डिफाइंड, रिटन बट नॉट डिफाइंड. माइनॉरिटी रिटन बट नॉट डिफाइंड. अच्छा, विच माइनॉरिटी हैज़ बिन इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन? लिंग्विस्टिक और दूसरी वाली रीजनल, दोनों है. ठीक है. कहाँ पढ़ा था? फंडामेंटल राइट सेक्शन में. तो ठीक है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं दिमाग में, आगे वाली क्लासेस में कवर कर लेंगे. सो तब तक के लिए अभी ख़त्म करते हैं क्लासेस. इफ़ यू आर लाइकिंग दिस कंटेंट, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद.